आज जो आप लोगों को मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपका दोस्ती पर से विश्वास ही उठ जाएगा। हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ हमने कृष्ण अर्जुन जैसी दोस्ती देखी है। वहीं एक ये दोस्ती है जिसने दोस्त होने के बावजूद भी अपने दोस्त का ही चंद पैसों के लिए मर्डर कर दिया। तो बात है 2017 की। एक शरद नाम का एक स्टूडेंट था जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा होगा क्यों नहीं, क्योंकि उसके जो फादर थे वो आईटी ऑफिसर थे, तो जेनेटिक्स के कारण वो बहुत अच्छा था। इसी कारण उसने इंजीनियरिंग ऑप्ट की 12th के बाद। उसे वैसे बाइक्स का बहुत शौक था, तो जैसे ही उसने 12th क्लियर करी तो उसके फादर ने उससे रॉयल एनफील्ड खरीद के दी। अब मतलब वो थोड़ा दोस्तों से उतनी इंटरेक्शंस नहीं करता था, बट उसके कुछ दोस्त थे, तो उसने अब जैसे ही बाइक खरीदी तो उस वक्त उसे टाइम नहीं मिला अपने दोस्तों से मिलने का। तो उसने 12 सितंबर को प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करने शहर के बाहर गया। अब उसने मम्मी को बोला, मम्मी मैं 7:30 तक आ जाऊँगा। अब मम्मी ने सोचा ये तो जब भी बोल के जाता है शरद, तो वो 7:30 तक आ ही जाता है या उससे पहले ही आ जाता है। अब जब 8:30 बज गए, शरद आया नहीं, मम्मी को हुई टेंशन। मम्मी ने उसको फ़ोन कॉल करा, उसने रिप्लाई नहीं करा। उसके बाद पापा को मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कोई नहीं, आ जाएगी कॉल, थोड़ा लेट हो गया होगा आज, उसको बड़ा हो गया है शरद। फिर लेकिन अचानक से उसका मैसेज ड्रॉप होता है। मैसेज में होता है मैं 10:30 तक आऊँगा। मम्मी इस मैसेज के बाद और डर गई। मम्मी ने पापा को बोला कि देखिए जब भी वो मेरे को मैसेज करता है तो मम्मी लिखता है मैसेज के साथ हमेशा। आज तो उसने कुछ लिखा ही नहीं, मतलब कुछ टेंशन की बात है। तो उसने मम्मी ने जल्दी से मैसेज करा कि तुम जहाँ भी हो जल्दी घर लौटो, और वरना मुझे व्हाट्सअप कॉल करो अभी। कुछ रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद जब पापा को पता चला तो पापा टेंशन में आए थे। वो घर पे आए तो एक उन्हें वीडियो आया। तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे वीडियो को। ಹಲೋ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರೋರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ. ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೆಂಗಾನ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂದ್ಕೊಡಿ. अब फिर जब ये वीडियो मिली उसके पेरेंट्स को, तो उसके जो किडनैपर्स थे उन्होंने सोचा था कि पुलिस को फ़ोन नहीं करेंगे शरद के फादर, बट उन्होंने डायरेक्टली पुलिस को फ़ोन करने का ट्राई करा। अब पता नहीं कैसे किडनैपर्स को पता चल गया कि वो पुलिस के पास जा रहे हैं। तो फिर एक और रिकॉर्डिंग आई, आप देखिए उस रिकॉर्डिंग को। ಒಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದೆಲ್ಲ अब कोई भी अगर नॉर्मल फादर होते तो वो इसके बाद किडनैपर्स की बात मान लेते, बट शरद के फादर तो ठहरे आईटी ऑफिसर्स, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस को क्या करना चाहिए था कि उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रेस करना चाहिए था कि फ़ोन कॉल आ कहाँ से रहे हैं। बट पुलिस तो क्या ही कहें कैसी है। उन्होंने इस सेंसिटिव केस को सोचने के बजाय उन्होंने डायरेक्ट पूछताछ स्टार्ट कर दी शरद के फ्रेंड्स से और रिलेटिव्स से। अब बात फैल गई कि शरद ने तो पुलिस को कॉल कर दिया है किडनैपिंग के बावजूद। किडनैपर से मना करा तब भी उसने कॉल करा। किडनैपर्स को पता चल गया तो किडनैपर्स ने शरद का मर्डर कर दिया। अब पुलिस क्या करती, पुलिस तो पूछताछ कर रही थी। फिर पुलिस ने सोचा कि जो उसके फ्रेंड्स हैं फिर उनके पास जाया जाए। उन सब ने मना कर दिया, हमें कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने जो शरद के फादर से उनसे पूछा कि जब से शरद के मिसिंग हुआ है उसके बाद कोई ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव है जिसका मतलब बिहेवियर ही चेंज हो गया हो पूरा, जैसे आपको अलग से वो दे रहा हो, सांत्वना दे रहा हो कि ठीक हो जाएगा पैसे दे दो। हाँ, तो शरद के फादर ने बोला हाँ, एक है हमारे पड़ोस में रहता है, शरद का फ्रेंड है बहुत अच्छा, विशाल। वो हमारी बेटी की क्लास में पढ़ता है और शरद का फ्रेंड भी है।
विशाल को बुलाया गया, विशाल से पूछताछ हुई। अब विशाल जो था वही इस केस का मास्टरमाइंड था। विशाल को पहले से ही पता था कि मेरे पास पुलिस आने वाली है, तो विशाल ने सब कुछ तय कर रखा था कि मेरे को क्या क्या बोलना है। तो विशाल से पुलिस की पूछताछ हुई, तो विशाल ने सबके आंसर दे दिए। विशाल ने अब इस केस को घुमा डाला। विशाल ने बोल दिया कि शरद की कुछ दिन पहले 12th के लास्ट डे लड़ाई हुई थी कुछ दोस्तों से, मतलब उसके दोस्त मतलब जैसे आर्ट्स के होते हैं ना, आर्ट्स कॉमर्स, उनसे लड़ाई हुई थी, शायद उन्होंने करा हो ये। और उसने बोल दिया कि मेरे को शक है शरद के ड्राइवर पे भी। अब कुछ दिन तक केस मतलब पुलिस चली गई उन जो उसके जिनसे लड़ाई हुई थी और ड्राइवर से पूछताछ करने, बट उनसे तो कुछ निकला ही नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं था। फिर उन्होंने, अब पुलिस का दिमाग चला, पुलिस ने करवाई फ़ोन की ट्रेसिंग। फ़ोन दिखाया गया, फ़ोन की जो लास्ट लोकेशन थी वो दिखी शहर के बाहर, और वहाँ पे कॉल में देखा गया तो उसमें विशाल का भी था नंबर, उसी दिन डायल हुआ था। विशाल ने तो बताया नहीं पुलिस को। पुलिस का शक हो गया एकदम पक्का विशाल के ऊपर। अब विशाल को फिर से बुलाया गया, बुलाया नहीं गया, विशाल की भी ट्रेसिंग हुई, विशाल का ही वहीं पे दिखाया गया कि विशाल तो रोज़ जा रहा है शहर के बाहर। फिर विशाल को कस्टडी में लिया गया, विशाल से पूछा गया। फिर विशाल ने बोला हाँ मैंने ही करा है, क्योंकि आखिर में अब क्या करता। उसने बोल दिया हाँ मैंने ही करा था, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। और विशाल, शरद तो ठहरा आईटी ऑफिसर का बेटा, तो उससे पैसे तो होते ही, तो इसमें मैंने अपने कुछ दोस्तों को और जीजा को, क्योंकि जीजा पे भी 2.5-3 लाख का लोन था, तो मैंने उन्हें अपने साथ ले लिया। फिर हमने 12 सितंबर को शरद को फ़ोन करा, शरद मैं इम्पोर्टेड बाइक्स लाया हूँ बहुत सारी, चलो आओ टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं शहर के बाहर। अपने घर में तुम किसी को बताना मत कि तुम शहर के बाहर जा रहे हो, बोल देना कि 7:30 तक आ जाएंगे। अब शरद को वो लेके गए, विशाल लेके गया, और फिर वहाँ पे उसे कर लिया किडनैप, मतलब कब्जे में ले लिया। फिर शरद से कॉल रिकॉर्डिंग कराई गई जो आपको मैंने सुनाई थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था पुलिस को कि वो बोल रहा है हाँ बढ़िया है, मतलब वो रिकॉर्डिंग जो करवा रहा था उसको बोल रहा था सही है। अब ये तो आमतौर पे उसी को बोला जाता है जो आपको जान पहचान का हो, तो अब यही पकड़ लिया था पुलिस ने, जैसे उन्हें शक हो गया था। फिर विशाल ने बोला कि जैसे ही फिर हमने किडनैप करा, तो फिर ना जैसे ही हमने रिकॉर्डिंग भेजी थी जो विशाल के, शरद के घर पे, तो मैं फिर वहाँ पे गया और मैंने अंकल को बोला अंकल ये मुझे बहुत डेंजरस लोग लग रहे हैं, आप इनके मतलब ऐसे ऐसे बोलने लग गया विशाल कि मैं फ़ोर्स करता था उन शरद के फादर को कि आप पुलिस के पास मत जाइए, उन्हें पैसे दे दीजिए किडनैपर्स को, बट वो तो मानते नहीं थे। फिर लास्ट में मेरे को उनका मर्डर करना पड़ा शरद का। फिर जब मर्डर करने के बाद अब इसने थोड़ा दृश्यम 2 वाला वो कर दिया, दृश्यम वाला कॉन्सेप्ट। इसने क्या करा, जो उसकी बॉडी थी शरद की, उसे एक नरसिम्हा लेक थी वहाँ पे क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, मतलब वहाँ पे पानी में पत्थर बहुत मोटा सा उस बॉडी के साथ बांध के डाल दिया। बेंगलुरु के वैसे केस है, डाल दिया। अब उससे लगा कि बॉडी तो ऊपर आएगी नहीं, बट वो इस पर रोज़ मॉनिटरिंग करते थे। जैसे जब बताया था ना मैंने कि विशाल घूमने जाता था हमेशा शहर के बाहर, तो वह इसी चीज़ के लिए जाता था कि बॉडी ऊपर ना आए। कुछ दिन बाद बॉडी ऊपर आई, वो गाड़ी लेके आए, गाड़ी में बॉडी को रखा, और दूसरी एक लेक थी वहाँ पे शहर के बाहर ही थी, उसमें उस लेक में पत्थर के साथ बांध के और एक नमक की बोरी के साथ भी बांध दिया कि वो और ऊपर ना आए, उसे पानी में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, बॉडी फिर ऊपर आई, केस में सॉल्व हुआ आखिरकार। विशाल को इसमें सज़ा हो गई और उसके 2 दोस्तों को और उसके जीजा को। उन पे बहुत सारी धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि एक तो उन्होंने केस को गुमराह करा विशाल ने, एक तो किडनैपिंग करी, फिरौती मांगी और मर्डर भी कर दिया। बट एक बाप से उसका बेटा तो चला गया ना, और दुनिया का दोस्ती पे से विश्वास भी उठ जाएगा अगर ये इसके ऊपर ध्यान जाएगा लोगों का। पैसा ज़रूरी है, बट इतना भी नहीं कि आप पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे कि आप दोस्ती ही भूल जाएंगे, प्यार भूल जाएंगे। इतना पैसों को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। समय सबका ख़राब होता है, लेकिन ये नहीं कि आप समय के साथ साथ बुरा बनते जाएंगे, उसे फेस करिए। थैंक यू। ऐसी केस मैं आपके पास लाते रहूँगा।